दी है वेदों में। इसका उदाहरण देकर समझाया कि प्यार तुम्हारा इस तरह हो, किसी के लिए तुम बहुत ज्यादा अपना मानते हो तो व्याकुलता इतनी हो कि उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सको। तो नापना चाहते हो तो चाहत को व्याकुलता से नापना, देखना परख कर। प्रेम को त्याग से। किसी को चाहते हो तो उसके लिए तो परखने का तरीका हो गया आपकी व्याकुलता, और किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो तुम उसके लिए क्या त्याग कर सकते हो, इससे वो परखा जाएगा। और तुम्हारी श्रद्धा अपने धर्म में, अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति कितनी है, देश के प्रति, जहां भी है, तो कितनी सेवा वाले तुम हो यह इससे पता लगेगा। और उसमें फिर बहाना नहीं होना चाहिए। नहीं, आज हम चाहते तो थे लेकिन थोड़ी सी कुछ काम आ गए तो इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए ये नहीं कर पाए। श्रद्धा में अपने आप को, क्योंकि श्रद्धा की अभिव्यक्ति सेवा है। श्रद्धा अभिव्यक्त होती है सेवा के रूप में। और तप की परख करना चाहते हो, नापतोल करना चाहते हो, कितना कोई तपस्वी है तो सहनशीलता से पता लगेगी। सहनशीलता जो है वो बताती है किसी आदमी के अंदर कितनी सहनशीलता है, कितना वो कैसे कैसे संकट के समय भी अपने को संभाल कर प्रेम से चलता चला गया। ये उसकी सहनशीलता ही उसका तप है। तप से पता लगता है किसी की सहनशीलता का। और सामर्थ्य और शक्ति की परख है श्रम, परिश्रम। कितनी मेहनत कोई करता है। मैं तो देखता हूं कि चींटी को कोई कहेगा उसमें क्या ताकत, लेकिन कितनी मेहनती है, तो मैं ये समझता हूं कि चींटी भी बहुत बड़ी ताकत है, उसे भी साधारण मत समझो। क्योंकि परिश्रम लगातार करती है, लगातार करती है, अपने शरीर से भी 6 गुना अधिक वेट उठा के चलती। तुम छोटे हो, शरीर छोटा है, या गरीब घर में हो, साधारण इंसान हो, ये साधारणता शक्तिहीनता नहीं। आप कितने परिश्रमी हैं, कितने कर्तव्यनिष्ठ है, इससे पता लगता है कि आपका सामर्थ्य कितना बड़ा है। अपने सामर्थ्य को आगे बढ़ाइए। कई लोग देखने में तगड़े होते हैं लेकिन अंदर से समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, तो शक्ति नहीं है। शक्ति आपके परिश्रम से परखी जाती है। और किसी उदारता को देखना हो, खुले दिल का आदमी है तो उसके दान से परखा जाता है, कितना कोई दानी है। और भक्ति को परखना हो तो समर्पण से परखा जाता है कि किसका कितना समर्पण है। अपने भगवान के लिए वो क्या क्या त्याग करके ठीक समय पर बैठ सकता है भक्ति करने के लिए। इसी से पता लगता है कि उसकी भक्ति कितनी है। कितने सारे लोग हैं देखने के लिए बड़े भक्त हैं लेकिन नियम नहीं निभा पाते। मुस्लिम लोगों में एक गुण बड़ा देखने को मिलता है, उनकी नमाज का समय जब हो जाए तो चाहे ट्रेन में है या कहीं भी और कैसे भी काम में है, अपने सारे काम को छोड़कर अपनी नमाज में लग जाते हैं। तो ये समर्पण जो है ये भक्ति में पहली सीढ़ी मानी जाती है, जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने वफादार बनो भगवान के लिए कि जो वक्त आप देते हो, अपने यहां तो हिंदू समाज में कहा गया है कि सारा दिन नहीं याद कर सकते, बस इतना ही कर लिया करो कि जब सुबह दिन की शुरुआत करते हो
अपने भगवान के लिए कुछ वक्त दो। और शाम को जब अपने कामों से निवृत्त होकर सांध्य वेला में घर में पहुंच जाओ तो थोड़ी देर उसकी पाठ पूजा कर लिया करो और अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया करो। 2 कार्य 2 समय, सुबह और शाम के, इनको तो हम नियम से कर लिया करें, इतने में भी हमारा उद्धार हो जाए। और 2 समय नहीं कर सकते तो 1 समय तो जरूर कर लीजिए, लेकिन करना चाहिए। एक नियम और निभाना चाहिए। कहीं अकेले बैठे हुए हो तो कल्पना से आप सुखी दुखी हो रहे होते हो, तो कल्पना से आप थोड़ी देर के लिए तीर्थ में परिभ्रमण करके आओ। बैठे बैठे वहीं से महसूस करो कि जैसे अभी आप जाकर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंच गए, तीर्थ करने के लिए आप किसी स्थान पर पहुंच गए। तीर्थ में अपने आप को ले जाओ। वैष्णो देवी पहुंच गए, त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए, रामेश्वरम में आप पहुंच गए, यहीं बैठे बैठे अपनी कल्पना से पहुंचा करो। और स्टेशन पर उतरकर जैसे सीधे सीधे आप जा रहे हैं प्रणाम करते हुए, मन में आया वैष्णो देवी जाना, तो यहीं बैठे बैठे, जब जाना तब तो जाओगे, लेकिन थोड़ी देर कल्पना से जाओ। सीढ़ियां चढ़ते 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 वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंच गए और जाकर प्रणाम किया। और प्रणाम की कोशिश करो कि जब जा रहे हो भवन के नजदीक पहुंच गए, अपने पूर्वजों की तरफ से भी प्रणाम करो कि मैं जिनके संतान हूं और जिनकी वंश परंपरा से मेरा शरीर चल रहा है, उन सभी पूर्वजों की तरफ से भी ये देवी मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, उनके प्रणाम भी स्वीकार करो। प्रणाम करो अपने माता पिता की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, और प्रणाम उन परिचितों के लिए भी अर्पित कर दो कि सबका प्रणाम लेकर आया हूं जगदंबे तेरे द्वार पर, जो भी मेरे अपने हैं सबका भला करना। और फिर अपने प्रणाम अर्पित करना, और जो कुछ मांगना है प्रार्थना करनी है करो। असल में तो दरबार में जब आप पहुंचते हैं तो वहां ज्यादा समय तक रुक ही नहीं पाते हो। वहां तो प्रार्थना करने का, मंत्र पढ़ने का समय भी नहीं होता, सिर्फ दर्शन किए और जो मांगना जल्दी से आदमी कहता है और फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आदमी सोचता है कि प्रार्थना कहां करें हम। तिरुपति आप गए तो जब दर्शन करने का समय आएगा तो खुली आंख से सिर्फ दर्शन कर पाओगे, या फिर जो बोलना है वो जो आप अपनी मांग लेकर गए हैं वो कह करके और फिर वापस लौटोगे। ये कहोगे कामना पूरी होगी तो फिर प्रणाम करने आऊंगा। लेकिन मन से तो आप जहां बैठे हुए हैं यहीं से आप सोचिए कि तिरुपति के दर्शन हो रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं और बाकी जनता है ही नहीं, आप ही हो। जो कहना कहो, जो बोलना बोल दो। देखिए कुछ लोग यहां बैठे हुए भगवान के चरणों में अपना मन जोड़े हुए हैं, और कुछ लोग यहां बैठे हुए भी कारोबार में अपना मन जोड़े हुए हैं, किसी का मन घर परिवार के भी चक्कर काट रहा है। तो आप जहां बैठते हैं वहीं से भगवान से जुड़ जाएं। लेकिन ये कहा जाता ना, मन मैला और तन को धोए, ज्यादातर होता है ना, मन मैला और तन को धोए, फूलों को